नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शहर के मास्टर प्लान को जानें, घर वही बनाएं जहां नगर निगम हर सुविधा पहुंचाए। शहर में 2035 का मास्टर प्लान लागू हो चुका है। शहर का विस्तार किस तरह से हो, उसमें कौन कौन सी सुविधाओं और बातों का ध्यान रखा जाए, इसका जिक्र है। यदि आप किसी कॉलोनी में घर बनाने जा रहे हैं तो एक बार मास्टर प्लान को जरूर जानें। ऐसा न हो कि आप जिस स्थान पर मेहनत की कमाई से घर बना रहे हैं वह अवैध हो, क्योंकि शहर में तेजी से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिनके पास न तो TNCP से विकास अनुज्ञा होती है और न ही नगर निगम से परमिशन मिलती है। घर वही बनाना चाहिए जहां पर आपको नगर निगम से सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके। इसी तरह से मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल या फिर होटल धर्मशाला खोल रहे हैं तो नगर निगम और TNCP से अनुमति लें। जहां पर भी घर ले रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जिस कॉलोनी में घर बनवा रहे हैं वहां पर सड़क की चौड़ाई कम से कम 7.5 मीटर हो, लेकिन कॉलोनी की लंबाई के हिसाब से सड़क की चौड़ाई भी बड़ी हो और 10% स्थान पर पार्क हो, मिलाकर मास्टर प्लान में पास हो। भोपाल में जल्द शुरू होगा एम्स का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 25 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर बैठे मिलेगी सेहत संबंधी जानकारी। शहर के साकेत नगर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जल्द ही अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है। इस रेडियो स्टेशन के शुरू होने से एम्स भोपाल और उसके आसपास के 25 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं अन्य सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। इस जानकारी का उपयोग कर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर एक बेहतर और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस सामुदायिक रेडियो पर आसपास के निवासियों को विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग बीमारियों से जुड़ी बातें बताई जाएंगी। साथ ही लोगों को ऐसी बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए जाएंगे। मौसम का यू टर्न, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में पड़ी बौछारें। MP के 35 से जिलों में बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर से हवाओं के साथ कुछ नमी आने लगी है। इसके चलते बुधवार को दोपहर के बाद मौसम ने यू टर्न ले लिया। आसमान में बादल छा गए और प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज चमक होने के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हुई। दिन का तापमान लुढ़कने से तपिश से कुछ राहत भी मिली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। उधर गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान गुना में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तरी हरियाणा पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। ग्वालियर में अग्निशमन व्यवस्था नहीं करने पर 28 संस्थानों को नोटिस जारी। संगम वाटिका और रंगमहल गार्डन में गत 19 अप्रैल को हुए अग्निकांड के बाद नगर निगम के अमले द्वारा शहर के संस्थानों को सर्वे कराकर अग्निशमन व्यवस्था न मिलने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निगम के दमकल विभाग ने 28 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें अस्पताल, कोचिंग सेंटर, मैरिज गार्डन आदि शामिल हैं। इन संस्थानों को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन पाइपलाइन में छेद, गैस रिसाव की आवाज सुन घबराए लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ऑक्सीजन पाइपलाइन फूटने और गैस रिसाव की तेज आवाज सुनकर लाए घबरा गए। तत्काल अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे की कसरत में पाइपलाइन के फूटे भाग की मरम्मत कर ली गई। इस दौरान मरीजों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। घटना मंगलवार को देर रात की है। जांच में ऑक्सीजन पाइपलाइन में ऊपर की ओर एक छेद मिला है। किसी वस्तु के गिरने से पाइपलाइन में इस प्रकार का छेद होने की आशंका व्यक्त की गई है। मुंबई बेंगलुरु की मांग, समर सीजन में नई फ्लाइट मिलने की उम्मीद। जबलपुर को अत्याधुनिक विमानतल की सुविधा तो मिल गई है, लेकिन विमानों की संख्या कम हो गई है। कई बड़े शहरों से जबलपुर के कनेक्टिविटी नहीं है। समर सीजन में जहां ट्रेनों में बुकिंग फुल है, वहीं विमानों की कमी घूमने फिरने के शौकीनों को अखर रही है। इधर व्यापारी, विद्यार्थी और ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी विमान सेवाएं कम होने से समस्या आ रही है। समर सीजन के शेड्यूल में अभी मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए नियमित विमान सेवा शामिल नहीं है, जबकि इसकी मांग बनी हुई है। शहर के कई जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र लिखकर सेवाएं प्रारंभ करने का आग्रह तक किया है। उज्जैन में महामंडलेश्वर पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज होने के बाद निरंजनी अखाड़े के कुनबे में कलह। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। अखाड़े के ही 2 अन्य महामंडलेश्वरों ने भी मंदाकिनी पर आरोप लगाए हैं।
इससे अखाड़े में चल रही कुनबे की कलह सामने आई है। फिलहाल रुपयों के लेन देन व संपत्ति आदि पर कब्जे के विवाद सामने आए हैं। मामला अखाड़े के बड़े साधु संतों तक भी पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि महंत सुरेश्वरानंद गिरी की शिकायत पर सोमवार रात को चिमनगंज पुलिस ने मंदाकिनीपुरी और उसके सहयोगी अश्विनी चौधरी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सुरेश्वरानंद गिरी को महामंडलेश्वर की उपाधि दिलाने के लिए 7.5 लाख रुपए लिए। महंत को न तो कोई उपाधि मिली और न ही राशि अखाड़े के मुख्यालय तक पहुंची थी। महंत ने निरंजनी अखाड़े में पता किया तो वहां से जानकारी लगी कि महामंडलेश्वर बनाने के लिए कोई राशि नहीं ली जाती है और न ही महंत के नाम पर कोई निर्णय लिया गया है। इंदौर नगर निगम फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड, घर में मिला नर्मदा का 4 इंची अवैध कनेक्शन। फर्जी बिलों के जरिए नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर पानी चोर भी निकला। उसने गुलाब बाग स्थित अपने घर में नर्मदा का 4 इंची अवैध कनेक्शन ले रखा था। इसके जरिए वह प्रतिदिन लाखों लीटर पानी टैंकरों में भरकर बेच रहा था। उसने घर में 1 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी भी बना रखी है। नगर निगम की टीम को राठौर के घर के बाहर 4 टैंकर खड़े मिले। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 20 से 30 हजार लीटर है। इन टैंकरों पर इंदौर नगर निगम निःशुल्क सेवा लिखा हुआ है, लेकिन ये सभी निजी हैं। इन्हें जब्त कर लिया गया है। राठौर ने अपने घर में ही हाइड्रेंट जैसा सेटअप बना रखा था। वह कई वर्षों तक नगर निगम के जल यंत्रालय विभाग में पदस्थ रहा था। इसी दौरान उसने यह अवैध कनेक्शन लिया था। ट्रक के आगे पीछे थे अलग अलग नंबर। सोयाबीन के भूसे में छुपा 28 क्विंटल डोडाचूरा जब्त। दलौदा पुलिस ने मोहनीमच राजमार्ग पर स्थित फरीद के ढाबे के पास दबिश देकर भूसे से भरे ट्रक से 28 क्विंटल 40 किलो डोडाचूरा जब्त किया है। मौके से पंजाब के भटिंडा व मोगा के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ट्रक के भी आगे व पीछे अलग अलग नंबर की प्लेट लगा रखी थी। डोडाचूरा सोयाबीन के भूसे के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे। बुधवार को दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर सौंपा है। पुलिस अब मामले में डोडाचूरा के संबंध में अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ कर रही है। इंदौर में वीडी शर्मा का जीतू पटवारी पर तंज, बोले सिक्का आपका खोटा और नोटा पर वोट लोग डालें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा सीट के लिए मैदान में उतरे 14 प्रत्याशियों को छोड़कर नोटा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वे किसी राजनीतिक पार्टी के पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो नोटा का प्रचार कर रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। सिक्का आपका खोटा है और नोटा पर वोट लोग डालें। काम की खबर, 14 जून तक फ्री अपडेट करें आधार कार्ड, नहीं लगेगा कोई चार्ज। आधार कार्ड एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल पहचान पत्र के साथ साथ सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में यदि आप अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी अपना आधार कार्ड यदि अपडेट करना है तो यह काम 14 जून 2024 तक फ्री में करा सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की तारीख अब 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून कर दी गई है। आपको अब आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए करीब 1.5 महीने का समय मिल गया है। इस दौरान आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। आपको बता दें कि आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक की 12 अंकों की खास पहचान संख्या है, जिसके आधार पर आप सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के साथ साथ कई अहम काम कर सकते हैं। अब आसानी से बदल सकते हैं आप कटेफ्टे नोट। ये है RBI के नियम। कई बार पैसों के लेन देन के कारण हमारे पास कटेफ्टे नोट आ जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपको भी अपने कटेफ्टे पुराने नोट बदलना है तो RBI के नियमों की जानकारी होना चाहिए। कटेफ्टे नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार यदि ATM से कटेफ्टे नोट निकलते हैं तो इन्हें बदलने के लिए बैंक बाध्य होगी। बैंक खाता धारक यह काम बैंक में जाकर आसानी से कर सकते हैं। कोई भी बैंक कटेफ्टे या गंदे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि आपके पास भी कटेफ्टे नोट इकट्ठे हो गए हैं तो आपके उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा जिस बैंक की ATM ने आपको कटेफ्टे नोट मिले हैं। बैंक में आपको नोट बदलने के लिए एक आवेदन देना होगा, जिसमें आवेदन को पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM के लोकेशन के बारे में जानकारी देना होगी। इसके अलावा पैसे निकालने समय आपको जो स्लिप मिली होगी उसकी भी एक कॉपी आवेदन के साथ लगाना होगी। यदि किसी कारणवश ट्रांजैक्शन स्लिप खो गई है तो आप मोबाइल से बैंक की ओर से प्राप्त SMS की डिटेल भी दे सकते हैं। इस आवेदन के बाद बैंक आपके कटेफ्टे नोटों को तत्काल बदल देगा।